आज 2 महीने हो गए मेरे बेटे राम और श्याम आपके साथ शस्त्र विद्या सीखने के लिए गए हैं। और कहाँ पर हैं? महाराज, दोनों कुंवर सत्य विद्या प्राप्त कर चुके हैं। सिपाही छोटू, जाओ राजमहल में दोनों कुंवर हैं, उन्हें रतनगढ़ भैया दरबार में जाकर बड़े बेटे राम का प्रणाम सो पिताजी। सदा खुशहाल रहो बेटा। छोटे बेटे श्याम का पल सदा खुशहाल रहो चाचा जी बेटा। नमस्ते। चाचा जी प्रणाम चाचा जी। पिताजी, आज हम दोनों भाई इस भरे राज दरबार में किस लिए आए हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनिए पिताजी। और पिता चलिए, और पिता चलिए, आपके लाल झुकाए। बल बुद्धि पिताजी, बल बुद्धि निश दिन बढ़े, दीजे जही बल बुद्धि निश दिन बढ़े, आए मेरे नूरे नजर मेरे दिल के आए मेरे नूरे नजर मेरे दिल के तुम्हें देखने के लिए और तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों। के लिए तो हमेशा हम बेचैन रहते हैं बेटा। हाँ पिताजी। और मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों बालक हमेशा खुशहाल रहो बेटा। क्यों नहीं? हाँ पिताजी। पिताजी, बेटा आज हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं और आप तो जानते हैं कि आपके आशीर्वाद के बगैर कोई भी कार्य हमारा पूरा नहीं है। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़ लिख कर एक दिन इस राज्य में आपका नाम रोशन कर सके। क्यों नहीं बेटा, पिताजी। मेरा तो आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। पिताजी हमारे भाई राम कॉलेज जा रहे हैं पिताजी। कोई बात नहीं बेटा श्याम, पिताजी खूब मन की बात है। भैया राम आओ चलते हैं भैया कॉलेज। चलिए। लेकिन पिताजी आरी सब का रे खुनवा एक ही आउए
सभी करे खुनवा ये कहीं रे हउए सभी करे खुनवा एक ही रहूए धर्म करे खुनवा एक ही रहूए सब करे खुनवा ये कहीं रे हउए धर्म माई बाबू के चरनिया के धोरे माई बाबू के चरनिया के धोरे केहू के माई बाप दिन रात रोवे के माई बाबू दिन रात रोवे माई बाबू के चरनिया के धोरे केहू के माई बाप दिन रात रोवे माई के ममता ये कहीं रहूए के ममता एक ही रहूए आई के ममता ये कहीं रहूए लला लला अलगा अलगा लला सभी का ये कहीं रहूए सब एक ही रहूए धरावे वाली का अलिका क्योंकि कॉलेज के लिए लेट हो रहा है भैया। पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे चाचा जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ चाचा जी जनाब सत्यजीत सिंह, कहिए हुजूर। ये सब आपकी परवरिश का फल है। महाराज, और आज अगर राजमाता इस संसार में होती तो ये देखकर वो भी खुश हो जाती, लेकिन जब भी मैं राजमाता को याद करता हूँ तो अक्सर हमारी आंखों में आंसू आ जाती है। हुजूर, राजमाता को दिया गया वचन आज ये सेनापति सत्यजीत सिंह निभा रहा है, तो जो मैंने राजमाता को वचन दिया है मैं उसे आजीवन निभाता रहूंगा। हुजूर, क्यों नहीं सेनापति सत्यजीत सिंह? महाराज की जय हो। कहो बलराज सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? हुजूर, ये खुशखबरी लेकर आए हैं और उम्मीद है कि उस खुशखबरी को जानने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ उस खुशखबरी के बारे में। क्या कहना चाहते हो? कि गए दूर अब दिन बर्बादी के राजन, कि गए दूर अब दिन बर्बादी के राजन, मलाया पैगाम शादी
हुजूर। बलराज सिंह, हाँ, मैं शादी का पैगाम लाया हूँ। और कहाँ से है पैगाम शादी का? कहाँ से है पैगाम शादी का लाया? और समझ में हमारे नहीं कुछ आया। समझ में नहीं कुछ हमारे ये खुशखबरी और ये समाचार कहां से लेकर आए हो? हुजूर, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह आपकी वीरता पर खुश हो गए हैं और वो अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी मोहिनी का विवाह आपके साथ करना, मोहिनी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं राजन। और उन्होंने आपको शादी के लिए ये शादी का पैगाम भेजा है राजन। इसको आप पढ़कर सारा मजमून खुद जान लीजिए। लेकिन महामंत्री बलराज सिंह, तुम भली बात जानते हो कि मैं महारानी जी से वचन हारा हूं कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। इसलिए इस शादी के पैगाम को वापस भेज दो। नहीं राजन, अगर इस शादी के पैगाम को आप वापस कर दोगे तो बड़ी बुराई होगी राजन, क्योंकि महाराज कुशल सिंह ने इस खत के अंदर लिखा है कि महाराज जसवंत सिंह, अगर आपने शादी से इनकार किया तो जंग करने की तैयारी बना कर रखना। और फिर हाँ राजन, अगर ये पैगाम वापस हो जाएगा तो वहां के लोग यही कहेंगे कि रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह कायर है, कायर। इसलिए हुजूर, अपने भोग विलास के लिए ना सही, उन दोनों राजकुमार के खुशी जीवन के लिए एक माँ का प्यार दुलार पाना और एक माँ का होना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। अपने लिए ना सही, उन दोनों बच्चों के लिए आप शादी कर लो राजन, आप शादी कर लो। सखी सिंह, सुन रहे हो महामंत्री बलराज सिंह की बातें को? महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो चिरताया महाराज कुशल सिंह ने आपको खत में धमकी दिया है। यह जरा पर सज्जीत सिंह इसी वक्त अपनी सेना के साथ कुशलगढ़ राज पर चढ़ाई करके महाराज कुशल सिंह को बंदी बनाकर आपके रतनगढ़ राज की भरी दरबार में पेश करें। अरे सेनापति जी, आप ये क्या कह रहे हो? इस जगह पर जोश में आने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम लेना बहुत जरूरी है। बंदी बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वहां की जनता हमारे महाराज पर थू थू करेगी कि महाराज जसवंत सिंह बुजदिल है, शादी करने से मुकर रहा है। और फिर हाँ, मुझे मालूम है कि आप दोनों कुंवर की परवरिश अच्छे तरीके से कर रहे हो और उम्मीद है कि करोगे भी। लेकिन उन दोनों कुंवर के लिए एक माँ का होना, एक माँ का प्यार दुलार पाना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर राजन का दूसरा विवाह हो जाए तो क्या दिक्कत है? हम और आप तो हैं देख रेख करने के लिए। मंत्री जी, ये भी तो हो सकता है कि दूसरी माँ बच्चों क्या कर क्या सही तरीके से देखभाल करेगी या उन्हें किसी गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। सेनापति सत्यजीत सिंह, मानता हूं तुम वजह कह रहे हो, लेकिन फिर भी उन दोनों की देख रेख के लिए आप हो, हम हैं, रामबली हैं, अपने दरबार के सभी वर्कर हैं। फिर कैसे वो सौतेला बर्ताव कर सकती है? हम सबके रहते हैं। महामंत्री बलराज सिंह,
अगर हम शादी नहीं करेंगे तो बड़ी बेइज्जती। तो वहां की जनता हमें कायर और बुज़दिल कहेगा। और राजन, इसलिए चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है राजन, एक खत लिख कर भेज दो कि महाराज जसवंत सिंह अपनी बारात 8 तारीख को लेकर आ रहे हैं। ठीक है हुजूर, इस पैगाम में हम तारीख डालकर इसे वापस कर देंगे कि हमारे महाराज जसवंत सिंह 8 तारीख को बारात लेकर आएंगे और बारात की पूरी तैयारी करना। आपने राजमाता को मरते वक्त वचन दिया था कि आप उस वचन को भूल जाएंगे जो कि महाराज कुशल की बेटी से शादी करना चाहते हो। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं अपनी खुशी जीवन के लिए अपना विवाह नहीं कर रहा हूँ। मैं बच्चों की परवरिश के लिए, उन बच्चों की देख रेख के लिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। आप इस रतनगढ़ के सम्राट हैं, हम आपकी बातों से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमने राजमाता को जो वचन दिया है, ये सेनापति सत्यजीत सिंह मरते वक्त राजमाता को जो वचन दिया है, मैं अब अपने मरते वक्त तक उन वचनों को निभाऊंगा। हुजूर, आप कुशलगढ़ बारात लेकर अवश्य जाइए, लेकिन ये सेनापति सत्यजीत सिंह इस शादी में शामिल नहीं हो सकता। इस गुस्ताखी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं इस वक्त रतनगढ़ राज की इबादत करने के लिए इस रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर जाना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हुजूर, आप चलिए आराम कक्ष में राजन, हम बारात की पूरी तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा। महाराज सोचो विचारो ना, शादी कर लियो। राजा दशरथ जब 3 रानी लाए रहे, क्यों नहीं रामबली, तो वो तो लड़कन के देखभाल करत रही है। क्यों नहीं? तुम सत्य कहते हो दरबारी, हम चल रहे हैं, बारात की तैयारी करो। महाराज सत्यजीत, महाराज सुरजीत सिंह, वक्त का इंतजार करो। रियासत रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। रामबली, तुम बारात की तैयारी बनाओ। बारात की तैयारी बनाई। बाजा, बैंड बाजा, एक बाजा, डीजे और गोला तमाशा वालों को सबको बुक करो। पूरी तैयारी ओके रहना चाहिए, क्योंकि 8 तारीख को महाराज जसवंत सिंह की बारात कुशलगढ़ के लिए रवाना होगी। ओके। देखो महाराज किस्मत आए कहां से कहां ले जा रही। और रही ये विवाह वाली बात, जब राजा दशरथ 3 रानी लाए रहे हैं, भाई तुम बतलाए रहे हो के लिए महाराज शादी कर रहे ना, का? महाराज दूसर विवाह कर रहे हैं, दूसर दुल्हन आई बे। अरे यार, महाराज महारानी जी से वचन दे रहे, बचन महाराज का करें, लड़कन के बर्बादी करें का? तो शादी हुई। शादी हुई, अब दूसर महतारी आई, लड़कन के देखभाल करी। पता नहीं करे कि ना करे, हैं? पता नहीं करे कि ना करे। भाई देखो, वही कहते नहीं, भैंस न राखो आड़ी पाड़ी, महन न राखो आन के छाड़ी। भैया बहुत मेहरारू देख डावा दूसर। अरे यार, दूसर मेहरारू काजनी के तनी यहाँ गांव घर में है, कुछ नहीं हुआ। सब मेहरारू एक तरफ थोड़ी हुआ थी। चलो भी देख लीन जाए, हम तो कहूँ अंते नहीं हिए रहबे। मान लियो बेचारी वहू मुसीबत के मारी हुए, मान लियो का कतो कोनो मनसवा ना मिलत हुए तो कहीं सोई लाओ महाराजे को देखा जाए। तो का कहें, 8 तारीख का बारात है महाराज का। 8 तारीख का बारात है। 8 तारीख का बारात है। हमका तुमका बाजा वाजा टेंट वेंट सब दुनिया का सब करेगा है। तो बाजा पहले बाजा शुरुआत की। हाँ बाजा कह लियो नहीं, सार पता लाग के भाई लगन का टाइम मिलेगा मिले। देखो, एक चीज न करो, बाजा करो इकट्ठा बाजा कह लियो, इकट्ठा बाजा करो। ये इकट्ठा लिए पैसों कम लागी, ये लिए कि अब सब चीज के ऑर्डर दिए का है। हाँ। ए बाजा वाले, बाजा वाले, कौन आ रे? कौन आए रे? हमका लगा कोनो बुढ़िया उड़िया है का? कौन आ चिल्लाता है?
वही के मेहरारू आ सारे बाजा वाले के जाएगा। अच्छा मेहरारू आए। सारे तो का मेहरारू मन सिद्धू नहीं दिखाता। अच्छा ये बताओ खाली हो? खाली है। हाँ ओ भैया हाँ खाली तो रहें जवान हम। काहे? अरे अब वही दोपहर तक खाली रहेंगे। हाँ फिर का अब वही दूसरी टेमिया। हाँ अरे यार दूसरी टेमिया आए हैं शिशोपुरवा से परीक्षा तय की। हाँ तो कसो हो शिशो के पूर्वज पर छले के आए रहे। हाँ यार परीक्षा तय के भरा ही। अरे यार हम तुम्हारा बियाह नहीं करे तो भाई पजल बाजा करे आए हैं। बाजा बाजा करे का अरे है। यार तो बाजा का कहता तो कहता खाली है। या बताओ हमका बैंड बाजा करे का है। अच्छा बैंड बाजा करे का है। हाँ या बताओ तोहरे कहा तही हाँ कौन बाजा चाहिए तो का आए कौन कौन बाजा चाहिए। जो तुम्हें पास सबसे अच्छा बाजा होगा। हमारे लगे हाँ हमारे लगे भैया वह है अर्घंट है। हर घर का घंटा है? अर्घंट अच्छा अर्घंट और हुद्दा है। खुद्दा हाँ और बीन है। और कौन बाजा चाहिए तो का हैं? एक बाजा हचक दीन है। हचक दिन हचक दिन हच कौन नहीं हम सब बैला जाबे। रामचंद्री है। देखो हमका सब बाजा के आवाज एक में सुनाओ। पहले कौने का देखबा हम सबके इकट्ठा सुना चाहिए। इकट्ठा नहीं अलग अलग बाजा था भैया सब। तो अच्छा पहले वाह हचक दे वाला सुनाओ। हचक दे हाँ हचक दे वाला। अल्लाह ठीक है सुना। बस करो साला कहा था हाथ टूट गा गोड़ टूट गा झैया। या बाजा ठीक नहीं ना यार। दूसर बाजा सुना भाई जल्दी। दूसर कौन दूसर देखबा भैया कौन सुनबा हैं? कौन वाला सुनबा। वही हुड्डा वाला सुना। हुड्डा वाला। अर्घंट सुनाई अर्घंट। हाँ सुनो। सुना ए बजाओ हो बाजा वाले। या तो जैसे काशी के पंडा बजाए रहे। वार्षिक पैसा नहीं जैसे कोनो भैंस का चूतर पीटा। ए भैया हाँ या वही मरे में जात है बाजाई। अरे यार तो हम मरे के बारे थोड़ो बाजा कर रहे हैं। और बात अरे हम कहीं मान लिया जनाजा वनाजा निकल रही हुआ। और भाई जोन बाजा हुए सुना दे भाई जल्दी बयाना पे। बैंड बैंड बाजा है वो देख लिया इकट्ठा सुनाओ सब। ना हो मास्टर। निशान नामदानी गिरवा के नीव 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 हम कहे कि तीनों बाजा हमें कंठा सुना चाहिए। कौनो नेक सुनो बाजा हुए सुना। पसंद आवा कि नहीं। बिल्कुल एकदम तबीयत मस्त होगा। पसंद आएगा। अरे हुआ भैया बाजा अरे तो यहाँ का रेटोर जान ले हम। कितना है? ए भैया 500 रुपया घंटा। ये बताओ 1 घंटा में कै बोझ निकालत हो। अरे ससुर के नाती को थिएसर आए बताओ तो कई घंटा में कई बोझ निकाले। तो हिंदू बात भाई 500 रुपया घंटा हैं? कहा तो हो 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा। ए भैया हाँ 500 रुपया घंटा लागे। अब पैसा में चाहे तनिक लेटर हो जाए लेकिन घंटा पहले लिए पड़े। चलो पहले घंटे ले लीजिए। हाँ 500 रुपया घंटा। अच्छा 8 तारीख का समय से आ जाओ। 8 तारीख का है। हाँ सुन लियो चला ठीक है पहुंच जा भैया। तारीख 8 और संध्या के 6 बजे तक आ जा। 6 बजे तो बारात चली जाए तो वही हो। अरे यार संझवा के पहुंचे भैया जो ना सुन संझवा लियो के 6 बजे। ए बाजा वाले भैया हाँ तारीख लिख लियो। कौन तारीख है भैया। तारीख बुध दिनाठ कहा दिमाग खराब है कहा यार। हैं?
अरे तारीख आज 8 दिन बुधवार यार। हाँ वही वही। चलो आगे चली और बाजा करेगा है। चला ठीक है, लिख ली तो है बयाना। गोला वाले का दिन जाए, गोला वाले के दिन जाए। इनका ले चलो साथे लकड़ी वाले का। हाँ एक खाना बनाई है। चल ए, आगे चल जाए। चल भैया। अरे आज वृंदावन माँ मोरावा बोले, आज वृंदावन